नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भाजपा के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने आज राज्यसभा के अंदर ये मांग की है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म कर दिया जाए। हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में कहा कि ये जो कानून बना है, ये कानून राम और कृष्ण में भेद करता है। ये कानून हिंदू, जैन, सिख, बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग हरनाथ सिंह यादव ने की है। भाजपा के सांसद हैं और इस कानून को लेकर भाजपा और संघ परिवार पहले भी विरोध जताता रहा है, इस कानून को खत्म करने की मांग करता रहा है। दरअसल ये कानून 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये कानून लाया गया था। और इस कानून को लाने का उद्देश्य यही था कि देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। और इस कानून में तय किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है उस स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सिर्फ राम जन्मभूमि वाले मामले को इससे अलग रखा गया था क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इसके अलावा देश में जितने भी धार्मिक स्थल है उनको इस कानून की जद में लाया गया था। उसके बाद तमाम विवाद खत्म हो गए थे, लेकिन तब भी भाजपा और संघ परिवार ये मांग करता रहा था कि कम से कम दो मंदिर जो ज्ञानवापी में है और मथुरा का कृष्ण मंदिर है उसको इससे अलग रखा जाए। अब राम मंदिर तो बन गया है और अब बीजेपी के सांसद मांग कर रहे हैं कि इस कानून को ही खत्म कर दिया जाए। अगर ये कानून खत्म कर दिया गया तो क्या होगा, बीजेपी की राजनीति क्या है और क्या मंशा है इसके पीछे, इसको समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं। आपका स्वागत है जोशी जी। जी सर, ये जो हरनाथ सिंह यादव मांग कर रहे हैं, यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा और बीजेपी की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए नवीन जी, हमारे भाजपा सांसद यादव जी ने जो मांग की आज, उससे मुझे कोई हैरत नहीं हुई, कोई आश्चर्य नहीं लगा। ये एक, क्योंकि सब पूरे संपूर्ण संघ परिवार की शुरू से एक नीति रही है कि भाई ये धार्मिक मुद्दों को खड़ा किया जाए। मुझे याद है कि 1991 में, उस समय मैं लोकसभा कवर किया करता था और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो शायद आपको मैं बता दूं कि उस समय बाबरी मस्जिद का मामला काफी सामने आ गया था। और आपको शायद याद दिला दूं, जिस भूमि में ये कानून बना, तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो बीजेपी के शिखर नेता थे अटल जी के बाद, उन्होंने ये सोमनाथ से और अयोध्या तक यात्रा भी निकाली थी। तो एक माहौल सा बन गया था कि, और उस ऐसी हालत में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राव, उन उनके सामने एक ही चारा था कि भाई ये एक कानून बनाया जाए और जो 1947 से के समय तक जो भी है, तो उस एक्ट को फिर एक सामने लाया जाए, जैसे कि आपने बताया, और उसके बाद कोई भी बात नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने उस समय कहा था कि नहीं, इस समय ये जो मथुरा का है और काशी जो बनारस में का ज्ञान ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, तो क्योंकि मैं वहां भी गया हूँ, ज्ञानवापी मस्जिद में भी, औरंगजेब में तोड़ करके वहां पर वो मंदिर को तोड़ के बनाया, ऐसा सामान्य धारणा है। अब आज जिस पृष्ठभूमि में ये उठाया गया, ये मसला, ये मिस्टर यादव ने, तो आप जानते हैं कि एक तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनी गई, ये बनी गया, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा उसके प्राण प्रतिष्ठा भी की गई रामलला की, वो भी हो गया। अब सवाल है कि एक मसला तो हल हो गया, अब वो दो इसके आगे इसको कंटिन्यू कैसे करें। अब देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। वैसे उस समय मुझे जहां तक याद है, मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता, कोई 4-4,500 मंदिरों का, ऐसे पूजा स्थलों का झंझट था, और इसको उस समय की सरकार ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है, 1947 के आसपास बाद कोई हम लोग नया नहीं उठाएंगे।
अब सवाल है कि अगर मान लीजिए इस एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो एक विवाद का नया सिलसिला शुरू होता है। मुझे विवाद से भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा क्या लोकतंत्र में विवाद चलते ही रहते हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। दिक्कत है उसके इरादों की, मंसूबों की, कि आखिर यादव जी ये मुद्दा उठा करके क्या पाना चाहते हैं। देखिए, यादव जी ने अपने लिए उठाया हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उठाया हो, मैं ऐसा मान के नहीं चलता। देखिए, वो तो जीत ही जाएंगे, जीत ही सकते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर के स्थापना के बाद तो एक बीजेपी को एक पॉलिटिकल माइलेज स्वतः मिल गया है, मतलब उसमें कोई बात नहीं। जैसे कि 2019 में पुलवामा से एक माइलेज तो मिला, हालांकि उसमें पाकिस्तान का कितना हाथ है, क्या ये सब विवादों का विषय है, लेकिन उस समय पुलवामा के से पहले ये माना जा रहा था कि इनकी सीटें 200 और 250 के आसपास रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं पार करेंगी। लेकिन पुलवामा के बाद 30 सीटें हुई। अब वो जो नया मुद्दा उठाया है, तो उससे यह है कि अब लंबे समय तक एक दूरगामी राजनीति बीजेपी की क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एक्ट को खत्म करना, ये तो हो ही जाएगा अगर खत्म कर सकते, क्योंकि इनके पास में मेजोरिटी है। अभी तो खैर ये तो अब तो जो भी होगा, मई के बाद जो नई लोकसभा बनेगी उसमें ये फिर से ला सकते हैं। लेकिन चुनाव 2 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं अप्रैल और मई में, उसके पृष्ठभूमि में ये मांग उठाना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको खत्म कर किया जाए, महत्वपूर्ण है इरादे और मंसूबे कि भाजपा की दीर्घगामी और दूरगामी क्या नीति है। देखिए, संघ ने शुरू से ही कहा है, और उसने ईमानदारी से कुछ छिपाया नहीं, ईमानदारी से कहा है कि हमें सब हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, एक हिंदू राष्ट्र भारत को, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अब सवाल है कि हिंदू राष्ट्र तो तभी बन सकता है जब हमारा मौजूदा संविधान समाप्त किया जाए, खत्म कर दिया जाए, एक नए संविधान की रचना हो, और जिसमें ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये पूरा समाप्त करके कहा जाए कि सब ये, जैसा कि पाकिस्तान ने उस समय कहा कि हमारा ये इस्लामिक राष्ट्र है, और तो अब ये भी कहें कि नया संविधान बने और उसमें कहे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मैसिव मेजोरिटी चाहिए। 500 कितनी है, 43-46 सीटें हैं लोकसभा की, और उसके लिए आपको कम से कम 400 से ज्यादा सीटें चाहिए लोकसभा में। इसके साथ साथ जो हमारे जो 28 राज्य हैं, उसमें विधानसभाओं में आपका बहुमत होना चाहिए, क्योंकि संविधान, नए संविधान की रचना के लिए तो आपको काफी कुछ करना पड़ेगा। तो वो माहौल कैसे तैयार किया जाए, उसको माहौल तैयार करने के लिए जरूरी है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा अप्रैल और मई में, जाहिर है उसमें आपका एक मैसिव मेजॉरिटी आए, और खास तौर से हिंदी प्रदेशों में, क्योंकि ये सारी जो तीनों, देखिए, राम जन्मभूमि, मथुरा और काशी, ये तीनों जो मसले हैं वो हिंदी बेल्ट के हैं, हिंदी पट्टी के हैं, और जाहिर है कि हिंदी पट्टी मूलतः एक भावना प्रधान पट्टी है, यानी यहाँ के हम जब जो लोग हैं वो रेशनल कम है, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा है, भावुक ज्यादा है। यहाँ सोशल रिफॉर्म नहीं हुए, यहाँ पर आपके जातिवाद भयानक है, चाहे वो बिहार हो, ये उत्तर प्रदेश हो, ये कोई हो। यहाँ सवर्णों का बड़ा ऊंचा दबदबा है, वो फिर से चाहते हैं कि सवर्ण ये ऐसे धार्मिक मुद्दे उठा करके फिर से हम ऊपर आ जाएं। तो ये इसकी ये है,
रहेगा, तो जाहिर है कि अगर ये मामला गरमा जाता है, अभी तो इतना ही गरमाएगा कि साहब हमने ये मामला उठा दिया संसद के अंदर कि वो उसको एक्ट को खत्म किया जाए। नहीं, सिर्फ ये अब वो सिर्फ हरनाथ हरनाथ यादव जी, का नहीं है। मैं माफ कीजिए, आपको एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ। आपको एक बयान याद दिला रहा हूँ। कल ही प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी, जब असम में गुवाहाटी में गए थे और वहां पर जी। विकास परियोजना का जो लोकार्पित की थी, उन्होंने शुरुआत की थी, वहां पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि आजादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके और राजनीतिक कारणों से अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति स्थापित की है। मोदी ने इसमें साथ में ये भी बोला था कि हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थल ही नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमृत निशानियां हैं और इसके महत्व को समझा जाना चाहिए था। तो जो मोदी कह रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। तो नवीन जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, अकेले यादव नहीं है इसमें। यादव ने जो बोला है तो काफी लोगों ने मंथन किया होगा पार्टी के अंदर, संसदीय पार्टी के अंदर और पार्टी में किया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने असम में बोल करके एक जमीन तैयार कर दी और जमीन इसके साथ साथ एक संकेत दे दिए कि भाई अब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को और सांसदों को कि अब आप इस लाइन पर काम करें, क्योंकि जब वो कहते हैं कि ये आस्था का सवाल है। वैसे तो जहां तक मुझे याद है कि जब अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का सवाल आया था, फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये आस्था के ऊपर दिया जा रहा है। और उसमें है ये उनके फैसले में ये बात कि जब गोगोई साहब ने जब ये फैसला दिया तो उस समय ये था कि भाई ये आस्था की बात है, और हालांकि वैसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि वहां पे मंदिर था, लेकिन आस्था, अब आस्था से अगर देश चलाना है तब तो कुछ नहीं देना, तब तो फिर तो ये भी मैं ही इसमें ये कहूंगा क्षमा के साथ, तो के साथ फिर तो आपको शिक्षा नीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आर्थिक नीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब आस्था से ही चलना है। तो ये तो फिर इतने बड़ा राष्ट्र, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र, क्या आस्था से चला सकते हैं आप? ये मूल प्रश्न है कि आधुनिक युग में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, और चाहे वो रशिया हो या चीन हो, सबका एक न्यूनतम संविधान तो होता ही है और उसके आधार पर चलता है। तो अब आस्था के आधार पर धार्मिक फैसले करने लगे, तब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना कि प्रधानमंत्री, मैं जो शुरू में आपसे कह रहा था ना कि इस मामले में संघ परिवार पाखंडी नहीं है, उसने शुरू से ईमानदारी से कहा है कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, बल्कि वो तो अखंड भारत की बात करता है जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते हैं। तो वो तो खैर दूर की कौड़ी है, वो तो होगा नहीं। खैर, लेकिन सवाल ये है कि जब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाहिर है कि आपको ये जो आस्था के सवाल, भावना के सवाल, संवेदनशीलता के सवाल, वो सारे उससे जुड़े जैसे मुद्दे हैं वो उठाने पड़ेंगे। अब लोग, जैसा कि आपको याद मैं दिला दूं, एक इनके कोई बहुत बड़े वो थोड़े थे विद्वान व्यक्ति, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ताजमहल के नीचे है वो शिव जी का मंदिर है। ओक थे शायद उस समय, वो ओक थे इनके, कोई कोई विद्वान कोई रहे होंगे। तो इसका अगर मान लीजिए कल को ये हो गया तो फिर तो ताजमहल को भी गिराओ, उसमें से वो शिव जी का मंदिर ढूंढो, कल को जामा मस्जिद का ढूंढो। मेरा ये मानना है नवीन जी, इतिहास में ट्रेजेडीज भी होती हैं, यानी त्रासदियां भी होती है और उत्सव भी होते हैं। आप अगर उसको इतिहास में लौट करके उसको खुरेचने लगे और वो करने लगे तो उसमें इतने जख्म मिलेंगे कि आप सारा समय आपका उसी में चला जाएगा। इसके बजाय मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी को अगर थोड़ा सा तो समझदारी है तो वो कम से कम यहाँ का शिक्षक का स्तर ही उठाए। आपने इस समय के बजट में 6 पॉइंट कुछ रखा है, आज को ये तब से मांग चल रही है कि इसे आगे बढ़ाया जाए,
स्कूल अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, पिछले महीने ही, कि 16 से 19 आयु के जो किशोर हैं वो 2 का गुना नहीं जानते, पढ़ नहीं सकते, 2 + 2 4 कहना नहीं जानते। अरे उनका स्तर ठीक करें आप पहले, अच्छे अध्यापक मगर लाए। मगर उनका उनका स्तर ठीक करने से, शिक्षा की बात करने से सब वोट कौन देगा? वोट तो मंदिर के नाम पे मिलेंगे। तो सर ये बिल्कुल, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यादव जी ने जो उठाया वो अकेले नहीं है, उसके उनके पीछे भाजपा और संघ की एक सुनियोजित रणनीति है और उसके तहत वो कर रहे हैं। एक एक वफादार सांसद होने के नाते तो उसमें मुझे कोई, इसलिए मैंने शुरू में कहा, मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। बोलिए। आपने भी कहा कि इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए, आगे इस तरह का माहौल बनाया जाए कि आगे चलकर संविधान में परिवर्तन किया जाए, संविधान को जी बदल दिया जाए और जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है उसकी जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जाए। आपको लगता है उसकी जी, तैयारी चल रही है? मैं तो यही मान लीजिए, छोड़ने के लिए मान लेते हैं कि इस समय, मैं तो बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इस समय आपके पास 303 सीटें हैं बीजेपी के पास और बहुत जोर मारेंगे तो 350 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, कितना भी कर ले। 400 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए 350 मिल जाती है, अगर, क्योंकि अगर इंडिया जो आपका जो महागठबंधन बना है प्रतिपक्ष का, उसमें छेद नहीं हुए होते, चाहे वो ममता जी के हो या हमारे नीतीश कुमार के हो, छेद नहीं होते तो एक अच्छी टक्कर इंडिया बीजेपी को दे सकती थी और इनकी कोई जरूरी नहीं कि 303 सीटें, 300 कम ही सीटें आती। लेकिन ये दो घटक लोग बिल्कुल अलग हो गए। नीतीश तो बीजेपी में जा मिले, एक बीजेपी में क्या उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। अब ऐसे में इनका रास्ता काफी वो हो गया सुगम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कुछ भी कर दें, 350 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं मिल सकते। क्यों कि साउथ में इनका कुछ भी नहीं, कितना ही कोशिश करें, साउथ और नॉर्थ के बीच जो अवधारणाओं और आस्थाओं और जीवन शैली को लेकर के जो थोड़े जो गहरे मतभेद हैं, उसको राम के नाम से उसको पार नहीं कर सकते। वो अपने आप को कई मामलों में बिल्कुल अलग, मैं क्योंकि साउथ से मेरा संबंध काफी है, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में अगर ये 2024 के बाद 2029 हो सकता है टारगेट कर ध्यान में रख रहे हो कि हम जमीन अभी से ही तैयार कर दें कि 2000 अप्रैल मई के बाद, इसके बाद फिर ये अगर मान लीजिए ये कानून रद्द हो जाता है जून में, मान लीजिए नई लोकसभा बन जाती है, और मैं ये हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर खुला रास्ता होगा, एक सपाट मैदान बीजेपी को मिलेगा और कहेगा कि सब वो हमारे 3,000 4,000 जो भी हैं देश भर में, वो फिर से हमको दिए जाए, चाहे वो दिल्ली में हो या राजस्थान में हो या बिहार में, कई जगह से निकाले जाएंगे, गुजरात में निकाले, कई जगह होंगे वो तो, क्योंकि वो तो समय ऐसा था जब जो मुगलों का समय हुआ 700-800 साल में, उस समय मैंने कहा था कि इतिहास में कई तरीके की जातियां हुई हैं, होती हैं। जैसे एक जमाने में, आपको मैं या बहुतों को इस पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि बौद्ध और हिंदुओं में कितना जमकर के झगड़ा हुआ, बौद्धों का नरसंहार किया गया छठी 7वीं शताब्दी में। और वो तो आज भी कहते हैं कि अयोध्या में उनका स्तूप था। देखिए, तुलसीदास जी का संपूर्ण वाङ्मय का आप अध्ययन कर लें, ये मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूँ, अधिकार के साथ। आप संपूर्ण रामायण के साथ साथ उनके और भी जो रचनाएं, रचनावली और कई तरह की 8-9 ग्रंथ माने जाते हैं, विनय पत्रिका वगैरह, उसमें कहीं भी ये तुलसीदास जी से बड़ा भक्त तो कोई नहीं हुआ है मध्यकाल में।
तुलसीदास जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी का जन्म इस मंदिर में हुआ। तो जब तुलसीदास जैसा अनन्य भक्त ने कोई संकेत नहीं दिया, कहीं दोहा नहीं लिखा, कहीं चौपाई नहीं लिखी, फिर भी आपने कह दिया कि साहब वो बाबर ने गिरा करके उसके आदमी ने मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाई। इसी तरह से अगर अयोध्या का ये चीनी यात्री, देखिए मैं बताऊं, चीनी यात्री फाइयान और हुनसांग दोनों के अगर यात्रा वृत्तांत पढ़े तो उसमें तो अयोध्या को पूरा बौद्धों का वो बताया गया, बौद्धों के मंदिर थे। राम जी का मंदिर का तो किसी भी यात्री ने चर्चा तक नहीं की। ये लोग तो यात्री तो छठी सातवीं और उससे मुगलों से पहले आए थे, मतलब मुगल से पहले ये थे गुलाम वंश वगैरह वगैरह, उससे पहले आए थे और आकर चले गए, तो उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा। ये तो इतिहास की बातें हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि 1991 का पूजा अधिनियम को अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अभी तो अब समय नहीं बचा है, 29 के बाद में अगर सरकार रिपीट होती है तो अगली सरकार का एजेंडा हो सकता है कि वो पूजा अधिनियम 1991 को खत्म कर दे। यदि ये जी, कानून खत्म हो जाता है तो फिर देश की राजनीति का स्वरूप क्या होगा? ये बहुत बुनियादी सवाल है नवीन जी। देश की बुनियादी राजनीति का सवाल तो निश्चित रूप से इसमें दो बातें हैं। एक तो ये इस पर निर्भर करेगा कि 2024 में लोकसभा में कितनी सीटें आपको मिलती हैं। दूसरा दूसरा ये होगा कि राज्यसभा में आप अपनी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा पाते हैं, क्योंकि संविधान को खत्म करने के लिए, चलिए बात या उस कानून को तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन जो दूसरा जो अगला एजेंडा है, एजेंडे का जो अगला कदम है, उसके लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय अगर मान लीजिए ये एक्ट को 1991 के एक्ट को खत्म कर देते हैं, जिसकी संभावना मुझे दिखाई दे रही है, तो राजनीति का स्वरूप तो ये हुआ कि भाई अब तो धर्म के अलावा कुछ नहीं हुआ, कि धर्म के आधार पर, क्योंकि अब तक देखिए इसको थोड़ा सा मैं विगत में जानना चाहूंगा। अटल जी की सरकार 98 से 2004 तक रही और वो भी मिला जुला 24-20 सीटों का वो गठबंधन सरकार थी एनडीए की। उन्होंने देखा कि अटल जी एक बहुत ही उदारवादी नेता थे। उनकी कुछ नीतियों से हो सकता हम लोगों की सहमति ना हो, कि उदारवादी और लोकतंत्रवादी नेता थे और वो जानते थे कि देश को कैसे चलाना है। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की है, वो जानते थे कि कैसे चलाना है। तो लेकिन जो उससे जो उनकी जो मातृ संस्था है संघ, उसने देख लिया कि उदार होकर के हमें बहुमत नहीं मिलेगा, कभी एब्सोल्यूट बहुमत नहीं मिलेगा। और ये बात उनको समझ में आ गई, क्योंकि अडवाणी जी भी खड़े होते, मैंने वाजपेयी जी तो खैर बाहर हो गए थे, इसके बाद अडवाणी जी भी खड़े हुए थे। उन्होंने 2009 के अंदर चुनाव लड़ा तो भी इतना बहुमत नहीं दिला सके। 2004 में उनका वो नारा शाइनिंग इंडिया वाला और फील गुड फैक्टर, दोनों नारे पिट गए। तो अब इन्होंने सोचा कि अब तो बस ये है कि धर्म के नारे को ऊपर बढ़ाओ। यही है इनके पास एक शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र धर्म वाला, कि इसी से हमको सीटें मिल सकती हैं। और जाहिर है 2014 में इसका फायदा भी मिला, इसमें इससे इनकार भी नहीं कर सकते कोई भी, और 2019 में भी इसका मिला। तो अब ये एक्ट को खत्म करने के बाद वो पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज चलाई है, ये मैं बता, पिछले दिनों अमित शाह जी ने बंगाल में के दौरे पर जब थे तो उन्होंने कहा था कि सीए हम दोबारा लागू करेंगे। नहीं, तो बनावा तो था, लेकिन बीच में थोड़ा ठंडा पड़ गया था। हम लागू करेंगे, लोगों को याद रखना चाहिए। इस तो एक तरफ सीएए दूसरा असम में जो चल रहा है,
और तीसरा ये वर्शिप एक्ट वाला। तो अब ये तीनों का संबंध संबंध घूम फिर करके धर्म से, आपकी भावनाओं से है, तर्क से नहीं है, रैशनैलिटी से नहीं है। तो अब मान लीजिए आपने ये एक्ट पास कर दिया, बना दिया कि इसको नया एक्ट, और कैसा हम तो पुराने वो पूरा करेंगे, तो जाहिर है कि फिर माहौल बनेगा। अच्छा, वो कहाँ मंदिर है, कौन कौन सी ऐसी जगह बाबर ने या औरंगजेब ने, ये जो भी उस समय के राजा महाराजा रहे हों, और या सम्राट रहे हों या बादशाह रहे हों, कहाँ गिराए थे जरा, उसकी उस पर सर्वे होंगे। अब ये सोचिए सही, उससे सर्वे होंगे, उसको चुनौती ये अल्पसंख्यक समुदाय देगा, यानी कुल मिलाकर मुस्लिम देगा। अब उससे समाज का विभाजन और गहरा होता जाएगा, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और तेज होती जाएगी, और उसका फायदा वो चाहेंगे कि 2019 के चुनाव में मिल जाए। ये है कि प्रधानमंत्री से आज तो यानी मुझे समझ में आता मोदी जी का कि आपको डर किस बात का है यार। आप जब एक तरफ तो नारा देते हैं कि हमने वो किया और विकास, जितना हमने विकास किया है, और हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 5-10 साल में बन जाएगी, फिर आपको ये आप में आत्मविश्वास क्यों नहीं कि हम विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ें? मेरा ये सवाल है नवीन जी कि आपके सामने कौन सी मजबूरियां हैं कि आप धर्म को आस्था को, क्या जितने मंदिर अभी हैं क्या वो कम है? और महानगरों में पिछले 10 साल में, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कई जगह जगह मंदिर, छोटे छोटे मंदिर फिर उठ गए हैं, तो वो कम है। तो जो पुराने मुर्दे उखाड़ना आप चाहते हैं से पहले के और 1000 साल के, उससे आखिर में आपको क्या, उससे तो एक ही होगा ना कि समाज और बिखरेगा, समाज का और ध्रुवीकरण होगा, और उससे आपकी विकास प्रक्रिया रुकेगी। मेरा ये मानना है कि अगर जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, समाज का विभाजन जितना होगा, दूसरे विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होगी। एक समय ऐसा आएगा कि हमने जितना विकास किया है वो बिखर जाएगा, खत्म होने लगेगा। यही काम हिटलर ने किया था जर्मनी में। याद करिए 1935 के बाद 60 लाख यहूदियों को उन्होंने खत्म किया था। मैं जर्मनी भी गया, वो कंसंट्रेशन कैंप भी देखे मैंने, पोलैंड वगैरह में, तो खत्म हो गया था जर्मनी। यही हालत इटली में मुसोलिनी की। तो इससे क्या हो, अरे ऐसे भी आप तो अगर मान लीजिए ईमानदारी से विकास करें। अब मुझे देखिए, इससे बड़ा आश्चर्य होता है, आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें पेटीएम कौन सा है उसका स्कैंडल सामने आया, आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई, और उसमें दिखाया गया है कि उसका पेटीएम का मालिक कौन है, शर्मा है ना, कोई शेखर शर्मा, क्या नाम है उसका, शेखर शर्मा। हाँ, वो और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गलबैया की तरह हैं। और इतना ही नहीं, 2016 की भी एक फोटो दिखाई गई कि कहीं जो इश्तिहार है पेटीएम का, उसमें मोदी जी का, क्या मोदी अब हमारा प्रधानमंत्री मॉडलिंग कर रहा है? वो मॉडलिंग कर रहे हैं क्या? मॉडलिंग करके आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये जो, अच्छा, मोदी जी को और उनके साथियों को ये एक बात का आत्मविश्वास जरूर है कि अब हम हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जनता सब सह लेगी हमारे, चाहे सदकर्म हो या कुकर्म हो, वो सब सह लेगी। इसलिए चलाते रहिए हिंदुत्व के नाम पर। तो बिल्कुल सही कहा इससे जो आपने कि राजनीति का, मोदी में जो राजनीति में जो अंत आत्मविश्वास मोदी में, इस नहीं, इनसे इससे जो राजनीति, जैसा आपने पूछा कि अगले 4-5 साल की राजनीति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगी। हम सब जो तर्कशील लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, और जिनको भारत
अपने देश को प्यार करता है, भारत को प्यार करते हैं, वो काफी चिंतित हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति की बहुत अकल्पनीय रूप सामने आएगा, और अब इसी में कोई अगर वो हमको बचा सकता है तो न्यायपालिका बचा सकती है, कि न्यायपालिका एक ईमानदारी से स्टैंड ले, जैसे कि पाकिस्तान में लिया है, और वहां पे ले और सरकार की मनमानियों को रोके, तो हम राजनीति को सही पटरी पर रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जोशी जी, बात करने के लिए और बताने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो आत्मविश्वास विकास के नाम पर नहीं आता है, वो आत्मविश्वास उनमें धर्म के नाम पर आता है, मंदिर के नाम पर आता है। शायद इसीलिए भाजपा धर्म की राजनीति को महत्व दे रही है और अब पूजा स्थल के अधिनियम को समाप्त करने की बात कर रही है, ताकि एक बड़े पैमाने पर फिर देश में ध्रुवीकरण हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और यदि आपको हमारी बातें ठीक लगती है, तो डिस्कशन आपने सुना वो ठीक लगता है, तो इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।